एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। और भक्तों, एक है कि दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पलता है महल, एक झोपड़ी में पल रहा। एक वृक्ष की दो डाली है, एक वृक्ष की एक डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। अरे एक पिता की दो संतानें पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पाला जाए पलंग, एक घास पे पड़ा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। बोले महाराज, एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। और देखिए परमात्मा की माया, देखिए एक ही बाप की दो औलादें भगवान ने किस्मत में अलग अलग लिख दिया। और हमारे भैया परागूलाल वसारी से 11 मुद्राएं, रजनीश नौगवा से 50 मुद्राएं, बिजराम पच्च देवरा से भैया 11 मुद्राएं, विनोद नौगवा से 21 मुद्राएं, अखिलेश जुगलिया से भैया 10 मुद्राएं, रिंकू गुलड़िया से भैया 10 मुद्राएं, सुरजन गुलड़िया से भैया इसी ग्राम से 11 मुद्राएं भैया जी दान कर रहे हैं। परमात्मा कल्याण करता रहे, हमेशा हमारे भाइयों के ऊपर मैया कृपा दृष्टि बना रखे, हमेशा कल्याण करती रहे, यही आशा और मेरी आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की, बोले महाराज। आज मैया सुनीत जब अंशवती हो गई, समय व्यतीत हुआ, होती होती आज 9वें मास के बाद में दोनों माताओं ने अपने बेटे को जन्म दिया।
जब दोनों मैयों ने अपने बेटे को जन्म दिया तो एक मैया ने अपने बेटे को जन्म दिया तो आज वही मां महल में गीत गान बधाइयां हो रहे हैं, मोहरे लुटाई जा रही हैं, सब कुछ। और जिस मैया ने अपने बेटे को झोपड़ी पर जन्म दिया उसका कोई नाम रखने वाला तक नहीं है। वारी प्रभु। बाबा देवर्षि नारद जी आ गए, कहने लगे अरे मैं आपके बेटे का नाम मैं रखूंगा। उस बच्चे का नाम ध्रुव रखा गया। और जो महलों में बेटा पल रहा था, मैया सूरज ने जन्म दिया, उस बेटे का नाम उत्तम कुमार रखा गया। आज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। मैया झोपड़ी पर सारे दिन खेतों पर अनाज बटोरती है, रात्रि में आती है, वो भी जौ की रोटी बना करके खाती है। एक दिन धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए, जब 5-5 बरस के हुए तो उत्तम कुमार खेलते खेलते महाराज मैया सुनीत तो झोपड़ी पे नहीं थी, भक्त ध्रुव थे। उत्तम कुमार ने कहा भैया मैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, आप मुझसे दोस्ती कर लो, हम लोग भाई भाई हो जाएं, खेलने चलेंगे। महाराज ध्रुव ने कहा नहीं भैया, मेरी मैया खेतों पर अनाज बटोरने गई है, अगर वो आएगी मुझे बहुत डांटेगी, मैं मैया के बिना नहीं जा सकता हूँ। आज उत्तम ने जिद कर दी। आज खेलते खेलते दोनों बालक महाराज उत्तानपाद के दरबार में पहुंच जाते हैं। उत्तम कुमार जमीन पर खड़ा है और भक्त ध्रुव को महाराज उत्तानपाद ने गोद में ले लिया। जब महाराज गोद में ले लिया